नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। जिस तरह से बागपत में कल देखने को मिला, सपा और रालोद जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने थाने का घेराव किया। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीरपाल राठी जी से, जो पूर्व विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सर, हम इस प्रकरण के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, कल क्या हुआ, क्या प्रकरण था? देखिए, कल हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वे राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन के सदस्य हैं और राष्ट्रीय लोकदल को अपना वोट देना चाहते हैं, लेकिन सरकार प्रशासन के बल पर उन लोगों को प्रताड़ित करके अपने पक्ष में वोट दिलाना चाहती है। यहाँ का थानेदार, इंस्पेक्टर, एसपी, डीएम ये बोलता है कि भाजपा के प्रत्याशी को वोट दो। उसी को लेकर के कल हमारे महबूब अलवी है वार्ड नंबर 3 के और 17 के फकरुद्दीन हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए और मुकदमे कायम करके उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, थाने में लाकर बंद कर दिया गया। जिसको लेकर के हम ने कल सुबह 9 बजे जब अलवी के परिवार को पकड़ करके बंद कर दिया तो हम लोगों को सूचना मिली, तो हमने 9 बजे जाकर के थाने का घेराव किया और थाना का घेराव करके जनता इस कदर टूट पड़ी कि पुलिस प्रशासन को मूक दर्शक बनना पड़ा और वे छोड़ने पड़े, कल छोड़ दिए गए। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम भी किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि प्रशासन को इसमें मुंह की खानी पड़ी। कई एक हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर उन्होंने मुकदमे भी लगाए। आज जैसे कि पता चला है कि 80 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, 80 लोगों पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कोई भी पीछे कदम टेकने को तैयार नहीं है। इस चुनाव को चौधरी अजीत सिंह जी, जो हम सबको छोड़ कर के चले गए, हमारे प्रिय नेता थे, उनकी कर्म भूमि है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये जिला जो है एक जिला पंचायत अध्यक्ष को देना चाहता है। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कल का ही। आपका विरोध प्रदर्शन करने का तरीका अलग है, अंदाज अलग है। इससे पहले भी आप विधायक रहे, उसमें भी आपने कपड़े उतार के प्रदर्शन किए थे। कल आपका एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें आप गाड़ी के सामने आ गए थे, तो ये इसका कहाँ से आता है? देखिए, हमारा नेता बड़ा सिस्टम का नेता है, बड़े संयम का नेता है, जयंत चौधरी जी। उन्हीं के चिन्हों पर चल कर के हम तमाम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। ऐसा हम भी कोई कदम नहीं उठाते जो एग्रेसिव हो और वो कानून के खिलाफ जाए। हम सब लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को चलाते हैं। कल हमने लोकतांत्रिक तरीके से ही चलाया। हालांकि प्रदेश सरकार का ऐलान था शनिवार और रविवार को कोविड, लेकिन कोविड के चलते कोई प्रदर्शन नहीं होगा, धरना नहीं होगा, लॉकडाउन होगा। लेकिन जब प्रशासन हक तलफी पर उतरा और हमारे जिला पंचायत सदस्यों को प्रताड़ित करने लगा तो हमें मजबूरवश मैदान में उतरना पड़ा और ये आंदोलन खड़ा करना पड़ा। आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, ये तानाशाही कर रहा है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारे जो जिला पंचायत सदस्य में कि घूमने फिरने जा रहे हैं, यहाँ मौजूद भी नहीं हैं, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है और गोली चलाने की यानी 307 में दर्ज की जा रही है, जो संगीन अपराध है, उन अपराधों में दर्ज किया जा रहा है। सरकार चाहती है, प्रशासन चाहता है कि वो वोट न डालें, उन्हें अपराधी बना दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। हम लोग हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद है कि ये चुनाव हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। सर, एक मुद्दे पे हम आपसे और चर्चा करना चाहते हैं। पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान बैठे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत पहले चौधरी चरण सिंह जी ने संदेश दे दिया था। हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने भी एक हम लोगों को संदेश दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारियों की पार्टी है, वो कभी किसानों का भला नहीं करना चाहती, किसानों का भला कर भी नहीं सकती।
तमाम देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन पैदा कर दिया, हर विभाग को प्राइवेट में दे दिया। एक खेती किसानी बची थी, खेती किसानी को भी व्यापारियों के हवाले, कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो एजिटेशन लोगों में उभरा है, आरसिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के चारों तरफ किसान पड़ा है। देखो सरकार कितना अच्छा रवैया अपना रही है कि उनकी सुनने को तैयार नहीं है, बात करने तक भी तैयार नहीं है। वे जो कानून किसान अपने ऊपर थोपवाना नहीं चाहते, उन्हें ज़बरदस्ती थोपना चाहती है। ये पहली बार हम लोगों ने देखा कि हम लेना नहीं चाहते, सरकार ज़बरदस्ती दे रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी रहे, उन्होंने किसानों की बहुत लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत लड़ाई लड़ी। हमेशा राष्ट्रीय लोकदल किसानों का दल है। ये आंदोलन जब दबने को गया और सरकार इसे उठाना चाहती थी, इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, चौधरी अजीत सिंह जी इसे जिंदा कर कर के चले गए। हमें दुख है आज उनके जाने का, कि अगर वे होते तो मुझे उम्मीद थी कि फैसला जल्द हो जाता। हमें उम्मीद थी अगर वे सांसद इस क्षेत्र से होते, आज अगर वे संसद में होते, तो उम्मीद ये थी कि ये कानूनी ना बनते, ये अध्यादेश ही ना आते। फिर 2022 का चुनाव करीब है, क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए रणनीति तो हमारे नेता और हमारी जो राष्ट्रीय बॉडी है वो तय करेगी। हमें तो रणनीति का जो वे लागू करेंगे, हमें तो उसका एक हिस्सा बनना है। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? आज माहौल तो राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में है। मुझे तो ये उम्मीद है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आज जयंत चौधरी की एक लहर है, और चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके जाने का दुख जो क्षेत्र में है उसको लेकर के जयंत चौधरी जी को स्थापित करना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता। एक मुख्यमंत्री के पद पर, एक बड़े पद पर उन्हें सम्मान देना चाहती है।